सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने नई के बराबर दोस्तों परफॉर्म किया एंड 0.14% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। यानी कि टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस एक फ्लैट हमें आज के दिन नजर आ चुका है, ये आप पकड़ सकते हो। साथ में 620 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिए कंपनी का बिजनेस के अंदर दोस्तों क्या क्या हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आया है। सबसे पहले कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करता है, जहां कंपनी ऑलमोस्ट हमें 72% का पूरा बिजनेस हमें कंपनी ने कैप्चर हमें इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर करते हुए नजर आया हुआ है। फिर कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी अच्छे खासे बेसिस की पर काम कर रही है एंड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी का बहुत ही अच्छे खासा हमें बिजनेस नजर आया हुआ है। तो ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर अगर हम लोग निवेश करें तो कौन से प्राइस के ऊपर सर को हमने निवेश करना चाहिए। देखिएगा मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, सच में कंपनी के अंदर अगर आपको फ्रेश बाइंग करना चाहिए या फिर अगर आपको निवेश करना है तो 600 से लेके 610 रुपए के आसपास एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक सपोर्ट लेवल नजर आया हुआ है एंड कहीं ना कहीं 607 रुपए तक कंपनी नीचे आया हुआ था। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा बाइंग जोन में नजर आया हुआ था। अगर दोस्तों मार्केट कल के दिन अगर गिरता है, देखिएगा अगर मार्केट और हमें गिरावट होती है मार्केट के अंदर तो आपको बताएं मार्केट अगर गिरेगा तो अच्छी कंपनीज भी गिरेगी, टाटा मोटर्स भी गिरेगा एंड टाटा पावर भी गिरेगा। तो उस गिरावट के अंदर दोस्तों आप बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि होता क्या है लोग गिरावट के अंदर बाइंग करने से डरते हैं एंड गलत कंपनी को बाइंग कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी अच्छी होता है लेकिन गलत टाइम के ऊपर बाइंग करता है लोग दोस्तों, जो हमेशा हमेशा तेजी के अंदर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर हमें खरीदारी करता है, बिल्कुल भी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा दोस्तों जो आपको गिरावट के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर आपको कंसोलिडेशन फेज के अंदर निवेश करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए टाटा मोटर्स के अंदर सबसे पहले दोस्तों अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो अपडेट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स नजर आ चुका है। टाटा मोटर डिलीवर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस तो इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल को टाटा मोटर्स ने क्या किया है, हाइड्रोजन फ्यूल बसेस का हमें डिलीवरी फाइनली दोस्तों करते हुए नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका भी आने वाले सालों में कंपनी को बहुत सारे ढेर सारे ऑर्डर हमें मिल सकता है और इसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म बेसिस की पर नजर आ सकता है। अभी देखिएगा कहीं ना कहीं दोस्तों टाटा मोटर्स इस कंपनी ने हमने ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास निवेश किया, तो इस लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं दोस्तों हमने निवेश किया था। कंपनी का एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, फिर कंपनी ने रिटेस्ट किया और फिर कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आया हुआ था। एक अच्छा खासा एन पैटर्न हमें कोई भी कंपनी के लिए बना हुआ था। जब भी दोस्तों इस तरीके से पैटर्न बनता है बहुत ही शानदार तरीके से वो पैटर्न हमें वर्क होता है और उसी के मुताबिक कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रैली आया। 500 रुपए की कंपनी ने 665 रुपीज का अपना 52 वीक वाला लेवल से हमें अचीव किया और उसके बाद कंपनी का साइडवेज वाला थोड़ा परफॉर्मेंस नजर आया हुआ है। अगर आपको खरीदारी करना है तो इसी पैसेज के अंदर आपको खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि होगा क्या फिर यह कंपनी कंसोलिडेट करके और हमें आने वाले समय के अंदर और तेजी कंपनी के अंदर आ सकता है एंड सबसे बड़ा टारगेट आपको 790 रुपए का बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। तो दोस्तों बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर इस कंपनी के अंदर आज के दिन इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली नजर आ चुका था। अच्छी बेसिस की पर कंपनी के अंदर कुल मिला के 2 से 2.5% के आसपास रैली था। मॉर्निंग के समय अगर आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ के अंदर 2 से 2.5% का रैली था, लेकिन क्लोजिंग होते होते आपको बताएं मार्केट कितना वॉलेटाइल था, इसी की वजह से थोड़ा बहुत गिरावट होकर क्लोजिंग नजर आया, लेकिन वो भी हमें 1.5% की आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। 260 रुपए के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कंपनी का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट लेवल हमें बना हुआ है लेवल से 250 रुपए का, एक एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का सपोर्ट लेवल है जो पहले रजिस्टेंस लेवल हमें वर्क कर रहा था, लेकिन वही रजिस्टेंस लेवल करंट बेसिस की पर हमें सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अभी दोस्तों आपको बताया कि कंपनी का बिजनेस क्या है। बेसिकली टाटा पावर का बिजनेस क्या है, एक तो पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी को चार्जिंग स्टेशन रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट के द्वारा भी हमें ऑर्डर दोस्तों मिलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा, क्योंकि डिमांडिंग वाला बिजनेस है और ये बिजनेस हमें आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो चलिए एक नए बिजनेस के अंदर कंपनी ने अच्छे खासे बेसिस की पर दोस्तों हमें कैप्चर करते हुए नजर आया हुआ है। नए बिजनेस के अंदर कंपनी ने एंट्री किया हुआ है। ये जो खबर है वो टाटा पावर के द्वारा नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं जो आज के दिन हमें रैली आया, इसी खबर की वजह से हमें रैली आ चुका है।
4 घंटे में दोस्तों अपडेट्स आ चुका है। बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, होम ऑटोमेशन के अंदर अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करते हुए नजर आया हुआ है। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो होम ऑटोमेशन के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस या एक्सपांड किया है। अभी होम ऑटोमेशन जनरली इंडिया के अंदर तो दोस्तों उतना अच्छा खासा लोग प्रेफर तो नहीं करते, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर लोग ये बहुत ज़्यादा करंटली जो होम ऑटोमेशन रिगार्डिंग है वो बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों प्रेफर करते हैं। वहाँ दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर भी दोस्तों उस तरीके से सिचुएशन हमें इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको नजर आएगा। और इस नए बिजनेस के अंदर, नए सेगमेंट के अंदर बेनिफिट हमें टाटा पावर को लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट की दोस्तों अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो, एक बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स आ चुका है। द इंडिया एक्सपेक्ट टू ऐड 25 gigawatt renewable energy capacity in financial year 2024, says the Ministry of New and Renewable Energy Secretary। यानी कि दोस्तों बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी है, उनके द्वारा हमें ये अपडेट दिया गया है कि आने वाले साल में ये और ज़्यादा 25 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं 2024 तक। तो कहीं ना कहीं इसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा पावर को लंबे समय के लिए मिल सकता है, जो कि ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये भी अपडेट दोस्तों 2 घंटे पहले हमें नजर आ चुका है। अभी दोस्तों कोई ज़्यादा तो रिएक्शन टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आया। वही अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होता, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी होता, तो कहीं ना कहीं 4 से 5% का हमें तेजी आ सकता था। इतना अच्छे खासा पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। देखिएगा, अभी ये टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, टाटा प्रोजेक्ट बैंक्स कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड माइक्रॉन्स $2.75 बिलियन सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। यानी कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट। तो इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, गुजरात के अंदर करने वाला है। और कितना बिल्ड करने वाले हैं, $2.75 बिलियन का ये प्लांट हमें दोस्तों बिल्ड होने वाला है। इतना बड़ा हमें कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का भी बेनिफिट हमें टाटा पावर इस कंपनी को नजर आएगा, क्योंकि टाटा प्रोजेक्ट ये कंपनी के जो चेयरमैन है वो प्रमीर सिन्हा जी हैं। तो जिसके द्वारा जो टाटा पावर के जो चेयरमैन है वो भी वही है, टाटा प्रोजेक्ट के भी चेयरमैन वही है। इसका मतलब क्या है कि टाटा पावर का इस कंपनी के अंदर 46% के आसपास हमें शेयर होल्ड करते हैं। तो जिसके द्वारा ये कंपनी टाटा ग्रुप की ही नज़र आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितना ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना ही बेनिफिट टाटा पावर को भी, कंपनी को भी नजर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। दोस्तों कंपनी का जो इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट लेवल हमें बन सकता है, लेवल्स क्या है, 250 रुपीज़ का लेवल करंटली पहले हमें रेजिस्टेंस लेवल था जब कंपनी उससे पहले क्रॉस कर रहा था। लेकिन क्रॉस करने के बाद यहाँ दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर हमें रिटेस्ट कर रहा है। और यहीं से कहीं ना कहीं बुलिशनेस हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द नजर आएगा। तो अगर आपको निवेश करना है, कल के दिन एक निवेश करने का आखिरी मौका है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आता है तो फिर आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन इससे ऊपर ही कंपनी अच्छा खासा स्टेबल हो सकता है। उसके बाद जब कंपनी ब्रेकआउट देगा, सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपये का एंड उसके बाद 360 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्द नजर आएगा। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना आखिरी मौका है। इस मौके को अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले साल भी बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलने वाला। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा छोटा कंपनी है, 121 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 119% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। उसी को आप ये बोल सकते हो 2:2 रेशियो के अंदर भी एंड 3:3 रेशियो के अंदर भी बोनस का बेनिफिट आप ये बोल सकते हो। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।